साथियों, बिहार में फिर से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रॉकेट के स्पीड में आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में हमेशा बना हुआ है। सबसे पहला जो मुद्दे पर बात करेंगे वह मुद्दे यह रहेगा कि आखिर जो अटेम्प्ट की बातें हैं, जो बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी में शामिल होने की जो बातें हैं, जो 3 निर्धारित किया गया है, उसकी गिनती किस प्रकार से होनी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से आरक्षण नियम के आधार पर इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है कि होने जा रही है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आवेदन करते वक्त अगर गलत हो जाए तो फिर उसमें क्या कुछ प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, आइए जानेंगे विस्तार से। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। अपने इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो विज्ञापन देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हम विज्ञापन जो है कि डाल चुके हैं, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं तमाम उस रूपरेखा को, जो कि आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उसमें उम्र सीमा रखा गया है, किस प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है, अहर्ता किस प्रकार की है, वो तमाम डिटेल्स है जो कि आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आइए सीधे बात करते हैं उस विषय पर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में है, और लगातार सवाल हमसे भी पूछ रहे हैं, मैसेज करके लगातार फोन कॉल कर रहे हैं। तो भैया बता दे, फोन कॉल्स मत कीजिएगा, और क्योंकि हम अभी जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको फोन नहीं उठा पाएंगे। मैसेज अगर जरूरत है तो मैसेज कीजिए, मैसेज का रिप्लाई दिया जा सकता है, हमारी टीम है उसके लिए, वो देगी आपको। चलिए हम बताते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि बीपीएससी टीआरई में जो टीआरई 1 में बैठे, टीआरई 2 में बैठे, अब टीआरई 3 है, तो इसकी गिनती किस प्रकार से होनी है। क्योंकि साफ पहले से कहा गया है कि आप जो है कि बिहार में अगर शिक्षक की बहाली में शामिल होते हैं तो 3 अटेम्प्ट ही आपके पास है। तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के मन में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो इन समस्या का समाधान जो है कि हम पहले आपको एक चीज बता देते हैं और फिर दिखा देते हैं कि देख लीजिए क्या कुछ है। देखिए, ये बात सही है और ये सवाल भी जायज है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में बैठने के योग्य हैं अभी तक मतलब कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिसका 3 बार पूर्ण रहा है, तो भैया आपके लिए ये आखिरी है। और 3 बार की गिनती जिस प्रकार से आपके मन में चल रहा है कि कैसे गिनती कर रहे हैं, क्या केवल परीक्षा में बैठ जाने से गिनती हो जा रही है, हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार की वो गिनती की प्रक्रिया है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है हम आपको ये भी बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ समय निकाल कर गंभीरता से आप देख लीजिए तो समझ जाइएगा, नहीं तो फिर छटपटाते रहिएगा, परेशान रहिएगा। देखिए, आप पहले इस अखबार को देख लीजिए। इस अखबार में जहां लाल का घेरा लगा हुआ है, अब आप यहां पर देखेंगे, गंभीरता से जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा श्रेणी क्रम से 3 अटेम्प्ट होना चाहिए। श्रेणी क्रम से 3 अटेम्प्ट का मतलब हुआ साथियों, अगर चलिए उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और वह जो है कि बीपीएससी टीआरई में बैठे किसमें है, अगर वो कक्षा 6 से 8 में बैठे हैं और जो है कि 9 से 10 में बैठे हैं, टीआरई 1 में भी और 2 में भी, तो उसका गिनती 2 हो गया। टीआरई 3 में बैठेंगे तो उसकी गिनती 3 हो गई। वहीं पर अगर उसकी बीपीएससी टीआरई 1, 2 में उन्होंने जो है कि 11, 12 में नहीं बैठा था तो उसकी वो वाली गिनती नहीं हुई। कहने का मतलब साफ है, जो गिनती की प्रक्रिया है साथियों, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आज तक कोई नहीं दिया होगा। सब लोग आपको डरा रहा होगा, आपको समझाने के लिए कोई नहीं बैठा होगा, आपको बस भ्रमित कर रहा होगा, आप गोल गोल घूम रहे होंगे उनके समझाने के तर्क से। आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि आप जिस कक्षा के लिए 3 बार अगर बैठ गए हैं तब आपका वो गिनती 3 बार है। अगर 6 से 8 में 3 बार आप बैठे हैं तो आपका 3 बार गिनती है। अगर 9 से 10 में 3 बार बैठे हैं तो 3 बार आपका गिनती वो है। अगर 11 से 12 में बैठे 3 बार तो 3 बार है। हाँ, कोई लोग अगर तीनों में 3 बार बैठ गया तो उसका गिनती 3 पूरा हुआ। अन्यथा जिस कक्षा क्रम में जिस वर्ग के लिए अगर वो 2 बार बैठा है तो उसके लिए 2 हुआ है, ना कि सबके लिए 2 हो गया है। इस बात को भली भांति समझिएगा।
अगर उदाहरण और एक लीजिए तो यदि डीएलएड के कोई शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कक्षा 1 से 5 का उनका पेपर 1 निकला हुआ था, वो बंदा 2 बार जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बैठ चुका है, उसके लिए ये जो है 1 से 5 क्लास वो तीसरा अटेम्प्ट होगा, गिना जाएगा। और इस बार अगर उसका सीटेट का पेपर निकल जाता है पेपर 2, तो वो अगले बार से जो है 6 to 8 में 3 बार बैठेगा। अब क्लियर हो गया होगा, हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बताने वाला भी वैसने गोल गोल उसको घुमाता है। आप अब इस जो हम बताए हैं आप पेपर में भी यहां देख लीजिए, और जो है कि हमारे जो टेलीग्राम है उसमें भी हम डाल दिए हैं, आप जाकर वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। हमने आपको अटेम्प्ट की बातें को बता दिया, आइए चलते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि इस बार कौन से आरक्षण के नियम से जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होनी है। साथियों, इस बार पहले की तरह नहीं होनी है। पहले की तरह करने का मतलब जो टीआरई 1 में टीआरई 2 में जो आरक्षण का हिसाब किताब सरकार ने लगाया उस हिसाब से नहीं होनी है। इस बार जो है नए आरक्षण कानून के माध्यम से जो है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 होनी है। और सबसे बड़ी बात है, इस आरक्षण के तहत जो है ईबीसी कोटे के जो होंगे उसको 25% आरक्षण दिया जा रहा है। अगर वहीं बात करेंगे एससी का तो 20%, और अगर बात करेंगे पिछड़ा जाति का उसको 18%। इसी तरह यहां आप अखबार में देख लीजिए, वो तमाम डिटेल्स है दिया हुआ, आप नीचे से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, इसको विस्तृत जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, किस हिसाब से इस बार जो है कि रॉकेट के स्पीड में ये जो है कि बहाली आई है कि इसमें रिक्ति का भी नहीं दिया गया है कि अभी कितना रिक्त पद है। रिक्त पद आने की संभावनाएं हैं, जब आएगा तो वेबसाइट पर अपडेट होगा। और सबसे बड़ा है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट करने की बातें कही गई है। यही नहीं, परीक्षा तक आयोजित करने की बातें कही गई है, जो कि 7 से आपको 17 मार्च तक होनी है। लेकिन अभी तक सीट का पता नहीं है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अखबार के माध्यम से कि रिक्ति जो आना है उस रिक्ति में कौन से क्लास का कितना रिक्ति रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो है 11-12 में रहने वाला है। अब देखिए 11-12 का जो एसटीईटी 2024 में बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसका 11-12 का पेपर 2 नहीं निकला है, वो तो बेचारा यहाँ तो भरिए नहीं पा रहा है, अब वो तो परेशान हो रहा है। ये कैसा तर्क है भैया, किस तर्क और किस हिसाब से वैकेंसी आ रही है और फिर जो है कि सामने से गुजर कर चला जा रहा है। पहले जो है एसटीईटी 2024 हो जाता, फिर ये होता तो सब लोग जो है कि भर के बैठ पाते, एसटीईटी 2024 वाले को भी लाभ मिलता जो पेपर 2 पास होते। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ होगा और जो है कि सबसे कम वैकेंसी कक्षा 1 से 5 में होनी जा रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अखबार की भी माध्यम से निकलकर सामने आई है, तमाम जानकारी अखबार में है। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आपका आवेदन बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई करते वक्त अगर आपसे गलती हो जाता है, पिछले बार देखे थे ना बीपीएससी के चेयरमैन साहब ट्वीट लगातार कर रहे थे, और इस क्रम में कभी ये बदल जा रहा था, कभी वो बदल जा रहा था, कभी ये समस्या है, कभी कई शिक्षक अभ्यर्थी का तो 6-6 हजार रुपया खर्चा हुआ, जो है कि इस तरह की परेशानी होती है। इसलिए इस बार जब भरिएगा तो भरने से पहले सोच समझ लीजिएगा, कुछ दिन रुक जाइएगा तब भरिएगा, नहीं तो पैसा फिर लगते जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा वापस करने की कोई प्रक्रिया बीपीएससी के तरफ से नहीं अपनाई जाती है। आप पैसा दे दिए, पैकेटवा में चला गया, कहानी खत्म। आपका गलती हुआ, रद्द कीजिए, मतलब कैंसिल कीजिए उस फॉर्म को, फिर से पैसा दीजिए, फिर से आप जो है कि फॉर्म अप्लाई कीजिए। जितना बार आप कैंसिल करेंगे उतना बार फिर से आप नया फॉर्म के लिए पैसा देंगे। आप एडिट के लिए कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं बीपीएससी के तरफ से कह दी गई है। तो तमाम जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैं, हम आपको बताएं हर वो महत्वपूर्ण बात बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड अब आप समझ चुके होंगे। आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि अब आपका मन जो है थोड़ा संतुष्ट हुआ होगा, जो तमाम सवाल आपके अंदर है। अब भी कोई समस्याएं हैं तो कमेंट में आप कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ जो है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच जाए। साथियों चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।